सो हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CBO वर्सेस ABO, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अगर आप सेल्स के कैंपेन रन कर रहे हो या फिर कोई भी लीड्स के लिए कर रहे हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर मैसेजिंग के लिए कर रहे हो तो CBO ABO जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप समझोगे नहीं तो आप ना स्केल कर पाओगे ना आगे बढ़ पाओगे। सो एड्स के अंदर ABO और CBO दोनों जानना जरूरी है तो बहुत ईजी, बट इसको समझना काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं इसको ईजी एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट के अंदर कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है तो पुट डाउन कर देना। सो आओ इसको सबसे पहले तो इजी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसमें इजी वे में आपको समझाता हूँ एंड देन उसके बाद में हम प्रैक्टिकली इसको एड्स मैनेजर के अंदर देखेंगे। सो सबसे पहले हम समझते हैं ABO, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसका फुल फॉर्म ये होता है। अभी सबसे पहले मैं आपको कैंपेन के थ्रू समझाता हूँ। ABO, ठीक है, ये ABO मतलब एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम समझते हैं एक ड्रॉ के थ्रू। एक मैं डायग्राम आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से होता है डायग्राम के अंदर। अब जैसे समझ लो, नॉर्मली ये हमारा एक कैंपेन है, ठीक है, ये एक कैंपेन है, हम इसके अंदर बना रहे हैं। इसके अंदर इसको अब हम सबसे पहले लेते हैं ABO करके। अब इसके अंदर ये जो हमारा कैंपेन है, कैंपेन के अंदर यहाँ पे हमारी एड सेट्स होती है। जैसे समझ लो पर्टिकुलरली मैं 3 एड सेट बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक एड सेट होगी, ये 2 एड सेट होगी, ये 3 एड सेट होगी, ठीक है। अब इन 3 एड सेट के अंदर जो हम बजट लगाएंगे, जैसे समझ लो यहाँ पे हम बजट लगा रहे 100 रुपीज़ का, यहाँ पर हम अब बजट लगा रहे 200 का, ठीक है, और यहाँ पर हम बजट लगा रहे 300 का। अब देखो यहाँ पे जो ABO है, इसके अंदर यहाँ पे जो आपको एक बटन मिलेगी, इसके अंदर एक बटन मिलेगी CBO की एडवांस कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन और ऑफ। तो ये यहाँ पे हमारी ऑफ है, ठीक है। ये अगर ऑफ है तो यहाँ पर ये जो हमारे जितने भी एड सेट्स है 1 2 3, इसके अंदर ऐड कॉपी रहेगी, ठीक है, ये हमारी ऐड होगी, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे हो गए एड सेट्स, ये एड सेट्स हो गए तीनों, और ये हो गए हमारी एक मेन कैंपेन, ठीक है। अब मेन कैंपेन के अंदर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। अब देखो इसके अंदर क्या हो गया, ये जो हमारी एड सेट्स बनी हुई है ये तीन एड सेट के अंदर पर्टिकुलरली हम अलग से बजट ऑफ लगा सकते हैं। अगर ये ऑफ है तो इसके अंदर ये अगर कैंपेन का CBO ऑफ है तो यहाँ पे जो समझ लो मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ का बजट लगा दिया, यहाँ 200 का बजट लगा दिया, यहाँ 300 का बजट लगा दिया, और सब में टारगेटिंग अलग अलग कर दी मैंने तीनों के अंदर। यहाँ पे जैसे समझ लो मैं ऐड चला रहा हूँ पर्टिकुलरली डॉक्टर नीस के लिए, ठीक है, डॉक्टर नीस के लिए मैं ऐड चला रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक डॉक्टर को टारगेट कर दूंगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा कस्टमर को जो वाइट टीथनिंग कराना चाहते हैं, और यहाँ पे गम प्रॉब्लम वालों को मैं टारगेट कर दूंगा, ठीक है। ये 3 टारगेटिंग होगी। अब तीनों पे बजट अलग अलग लगा दी, इस पे 100 रुपीज़ लगा दिया, इस पे 200 लगा दिया और इस पे 300 लगा दिया। मतलब तीनों के अंदर हमारी अलग अलग बजट लग गई है। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा ABO, ठीक है। ABO मतलब आप किसी भी कैंपेन के अंदर जो एड सेट है उसकी अलग अलग टारगेटिंग लगा करके अलग अलग बजट लगा सकते हो। वहाँ पे पैसा उन एड सेट के अकॉर्डिंग कटेगा, ना कि कैंपेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आ जाते, ये हमारा ABO यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं CBO, ठीक है। CBO के अंदर अब क्या होता है, CBO में जैसे समझ लो ये एक पर्टिकुलरली हमारा कैंपेन हो गया, ठीक है, ये कैंपेन हो गया। कैंपेन के अंदर यहाँ पे हमने CBO को ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन करने के बाद में यहाँ पे हमारे 3 एड सेट है, समझ लो, एक एड सेट, 2 एड सेट एंड 3 एड सेट, ठीक है। अब इसके अंदर समझ लो आप ये जब ऑन कर दोगे तो यहाँ से एक ऑप्शन हट जाएगा बजट का, यहाँ से बजट का ऑप्शन हट जाएगा। यहाँ पे बजट जब ऑटोमेटिकली आप समझ लो 500 रुपये का बजट लगा रहे हो, सो ये 500 का बजट इन तीनों में स्प्लिट होगा। ये जो 3 है, ये 500 यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ये जाएगा FB के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी FB के अकॉर्डिंग किस तरीके से जाएगा, देखो यहाँ पे जो है हमारा ऑफ हो रखा था, तो यहाँ पे हमने मैनुअली ऐड किया था कि इसमें 100 रुपये ही कटना चाहिए, इसमें 200 ही कटना चाहिए, इसमें 300 ही कटना चाहिए। लेकिन अब हमने यहाँ पे 500 रुपये दे दिया सीधा फेसबुक को। अब फेसबुक यहाँ पे क्या करेगा, ये जो 3 हमने टारगेटिंग लगाई है यहाँ पे एड सेट के अंदर अलग अलग, इन टारगेटिंग के ऊपर ये 500 रुपये अपने अकॉर्डिंग स्प्लिट करेगा। मे बी इसके ऊपर 100 रुपये स्पेंड करे, इसके ऊपर 10 रुपये स्पेंड करे और इसके ऊपर 400 रुपये सीधा स्पेंड कर दे। इस अकॉर्डिंग वो फेसबुक इसके ऊपर स्प्लिट करेगा अपना पैसा और देखेगा कि इन तीनों एड सेट में से बेटर कौन सा परफॉर्म कर रहा है। और तीनों में से समझ लो ये जो 400 वाला है बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो फेसबुक नेक्स्ट डे क्या करेगा, इन 500 में से ऑलमोस्ट 450 रुपये इसके ऊपर स्पेंड कर देगा और बाकी के ऊपर कम कर देगा।
सो इस तरीके से CBO और ABO वर्क करता है। मैं एक बार सारा ये कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे एक बार समझ लेते हैं हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने ABO देखा। ABO में क्या होता है, ABO में जब हमारा कैंपेन लगता है तो यहाँ पे CBO ऑफ होता है, मतलब एडवांस कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ होता है, जिसकी वजह से हम पर एड सेट के अंदर अलग अलग पैसा अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कैंपेन, ये हमारे 3 एड सेट हो गए। इसके अंदर हमने यहाँ पे समझ लो 100 रुपीज़ लगा दिया, इसमें 100 लगा दिया और इसमें 100 लगा दिए, 300 लगा दिए अलग अलग बजट के। और CBO में हम क्या करेंगे, ये डायरेक्टली जो 300 हम अलग अलग ना लगाते हुए CBO में डायरेक्टली हम 300 दे देंगे फेसबुक को। और ये जैसे समझ लो हमारा कैंपेन है, तो ये जो हमारे 3 एड सेट रहेंगे, ये 3 एड सेट के अंदर फेसबुक अपने अकॉर्डिंग 300 रुपये स्प्लिट करेगा इन तीनों के अंदर। इन तीनों के अंदर स्प्लिट करके देखिएगा कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, एंड उस अकॉर्डिंग ये वाला 300 रुपये फेसबुक इसके अंदर स्पेंड करेगा। सो अब इसका यूज़ किस तरीके से होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जैसे समझ लो आप CBO चला रहे हो, कैंपेन CBO चला रहे हो। CBO कब चलाना होता है, ABO कब चलाना होता है। जैसे अभी आप ABO चला रहे हो पर्टिकुलर किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट के लिए। अभी आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ डॉक्टर्स का, ठीक है। डॉक्टर की एक आपके पास में टूल किट है, ये डॉक्टर की एक टूल किट है, ठीक है। अब इसके अंदर ये आप डॉक्टर की टूल किट ले रहे हो और आपके पास में 3 टारगेटिंग आपको अलग अलग टेस्ट आउट करनी है। तो इस केस में क्या करोगे आप, इस केस में ABO यूज़ करोगे, क्योंकि आपको तीनों की तीनों चेक करनी है कि कौन सी परफॉर्म बेस्ट कर रही है। अब यहाँ पे एक लगा दोगे आप बिगिनर्स के लिए जो डॉक्टरिंग करना चाह रहे और जो डॉक्टरिंग के अंदर इंटरेस्ट बेसिस पे, ये इंटरेस्ट बेसिस पे एक टारगेटिंग होगी। फिर उसके अंदर सेकंड में आप जॉब टाइटल को ऐड करोगे, मतलब ऑलरेडी जो डॉक्टर्स है, ठीक है, जॉब टाइटल आपने ऐड कर दिया। एंड तीसरे बेसिस में आप क्या करोगे, फील्ड ऑफ स्टडी के ऊपर कर दोगे। फील्ड ऑफ स्टडी मतलब जो डॉक्टरगिरी कर रहे हैं उस एजुकेशन के अंदर। ये आपकी 3 टारगेटिंग हो गई। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये जो जॉब वाले ऑलरेडी जो डॉक्टर कर रहे हैं, ये लोग आपको पैसा ज़्यादा दे सकते हैं, मतलब इसके ऊपर सेल्स आपको ज़्यादा आ सकती है। तो इसके ऊपर मैं बजट रखूँगा 300 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो फील्ड ऑफ स्टडी है इसके ऊपर थोड़ा कम पोटेंशियल है, तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा 150 रुपीज़ लगा दूंगा। यानी ये जो इंटरेस्ट है, जो कि ओनली डॉक्टरगिरी के अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं, उसके ऊपर मैं करूँगा ओनली 50 रुपीज़ लग दूंगा। तो टोटल कितना होंगे 300 प्लस 150 450 और 50 500 का टोटल हमारा बजट इसके अंदर हो गया। अब देखो क्या होगा, अब इन CBO में से ये जो आपकी 3 दिन ऐड चलेगी, सो यहाँ से समझ लो मे बी यहाँ पे आपको 3 सेल आएगी, यहाँ पे आपको 1 सेल आएगी, यहाँ पे आपको 0 सेल आएगी। तो अब आप इसके अंदर क्या करोगे, इस सेम कैंपेन को इसको कर दोगे आप डुप्लीकेट, ठीक है। इसको आप कर दोगे डुप्लीकेट एंड देन नीचे जैसे आओगे यहाँ पे आप जैसे इसको डुप्लीकेट कर दोगे, उस केस में आप CBO को कर दोगे ऑन, ठीक है। इस केस में आप CBO को ऑन करोगे तो अब क्या होगा, अब आपने जो ये डॉक्टर की टूल किट लगाई है इसके अंदर जो 3 एड सेट बने हुए हैं, अब यहाँ पे पर्टिकुलर हम बजट ना लगाते हुए यहाँ पे हम 500 रुपये को कर देंगे ऑन। और अब फेसबुक क्या करेगा, इन तीनों में से अपने से एक बारी चेक करेगा। यहाँ से जो बेटर परफॉर्म करेगी वो समझ लो यहाँ से डॉक्टर फील्ड वाली बेस्ट परफॉर्म कर रही थी, इसके ऊपर फेसबुक पूरा का पूरा 450 रुपये स्पेंड कर देगा और 50 रुपये इन दोनों में स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो ये CBO ऑन हो गया। अब यहाँ से हमको एक बेस्ट कैंपेन मिल गया। अब हम इसको निकाल करके यहाँ से समझ लो ये जो जॉब टाइटल वाली हमारी डॉक्टर की किट थी, मतलब जो टारगेटिंग थी हमारी जॉब टाइटल वाली, इसके ऊपर हमको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। हम नीचे क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और नीचे जा कर के एक नया कैंपेन क्रिएट करेंगे जॉब टाइटल वाला, जो कि डॉक्टर का रहेगा। और इसके अंदर हम ये एक कैंपेन हो गया हमारा, ये हमारी एड सेट होगी। एड सेट के ऊपर इसके ऊपर हम एड सेट का CBO ऑन रखो या ऑफ रखो, अगर एड सेट 1 ही है तो उसका यूज़ सेम ही होने वाला है। सो इसके अंदर इस केस में हम CBO ऑन भी कर लेंगे, CBO ऑन कर देते हैं इसके अंदर, और इसकी टारगेटिंग जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग रहेगी। और अब हमको पता है इसमें रिजल्ट बेस्ट आ रहे हैं, तो जहाँ पे हम 500 यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हम डायरेक्टली 1000 का बजट ऐड ऑन कर देंगे और ऐड क्रिएटिव हमारी सेम रहेगी, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से ABO CBO यूज़ किया जाता है। मल्टीपल टारगेटिंग आपको टेस्ट करनी है तो ABO यूज़ करो, और उन मल्टीपल टारगेटिंग में से एक बेस्ट निकालनी है आपको तो CBO यूज़ करो। और जब बेस्ट टारगेटिंग आपको मिल जाए तो उसके ऊपर एक बड़े बजट के साथ में नई एड्स क्रिएट कर दो, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं।
अब देखो एबीओ और सीबीओ चलाना आप तो इस वीडियो में कम्प्लीटली पूरी तरीके से सीख जाओगे, लेकिन जब भी आप अपने एड्स के क्लाइंट को स्केल करने चाहोगे, अपने एड्स को स्केल करने जाओगे, तो सबसे मेजर जो इशू आता है होता है ऐड अकाउंट बैनिंग का। ऐड अकाउंट हमारे बार बार डिसेबल हो जाते हैं, फिर हम एक के ऊपर स्केल कर रहे होते हैं, हमको फिर से दूसरा बनाना पड़ता है, फिर वहाँ पर एड्स बहुत बेकार परफॉर्म करती है। सो इसका वन स्टॉप सोल्यूशन जो कि मैं खुद यूज़ करता है वो है प्रॉक्सीज। यहाँ पे आप प्रॉक्सीज लगा सकते हो अपने ऐड अकाउंट के लिए, जहाँ पे आपका ऐड अकाउंट बार बार डिसेबल नहीं होगा, क्योंकि आपका आईपी ही अगर कैच नहीं होगा और आपका स्टेबल आईपी, सेफ, सिक्योर, क्लीन आईपी अगर आपका हर बारी डिटैच करेगा फेसबुक, तो आपके ऐड अकाउंट डिसेबल नहीं होंगे। सो इसके लिए मैं पर्सनली ये वाला जो है प्रॉक्सी यूज़ करता हूँ और आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये है वो पर्सनली जो प्रॉक्सी मैं यूज़ करता हूँ नोड मार्विन का। इसके अंदर सबसे बेस्ट थिंग आपको ये मिलेगी कि 95% इनकी जो आईपीज रहेंगी क्लीन रिकॉर्ड के साथ में रहेगी। यहाँ पे आपको स्टार्ट में फ्री ट्रायल भी मिल जाता है और यहाँ से आप डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो। यहाँ पे जब आप परचेज करने जाओगे तो इसकी प्राइसिंग कुछ 3.99 यूरोज में होती है, जो कि इंडियन में 360 होती है, जो कि हमारे एक ऐड कैंपेन के बराबर भी नहीं है। क्योंकि अगर आप एक ऐड कैंपेन नहीं चलाओगे और उसके ऊपर क्लाइंट को बेस्ट रिजल्ट निकाल के दोगे, सो ये आपका पैसा ऐसा ही रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ऐड अकाउंट बार बार रिजेक्ट होंगे और 10 ऐड अकाउंट बनाओगे तो आप अपने एड्स को कभी स्केल नहीं कर पाओगे। सो ये 360 पे करना ईजी है फर्स्ट टाइम के लिए, बट आपका ऐड अकाउंट रिजेक्ट होता है तो वो आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। सो यहाँ से आप जाकर के स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक कर सकते हो और अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी जो भी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर लेना है। अप्लाई कूपन के ऊपर अगर आप एक्स्ट्रा 2 GB फ्री चाहते हो तो यहाँ पे आप कपिल ऐड कर दो। कपिल जैसे आप कूपन कोड अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे आपको 2 GB का जो है ट्रैफिक बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, 2 GB का, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो पेमेंट करनी होती है 1 टाइम करनी होती है और फॉरएवर के लिए आपके पास में 7 GB का ट्रैफिक जनरेट हो जाता है। ये जैसे आप लॉगिन कर लोगे कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड शो होगा। और यहाँ पे प्रॉक्सी सेटअप्स के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको सारे प्रॉक्सी शो करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस साइड में आपको प्रॉक्सीज के नंबर्स मिलते हैं, कितने प्रॉक्सीज आपको जनरेट करने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं 30 जनरेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमको 30 प्रॉक्सीज मिल गई, इसको मैं कॉपी करूँगा। ये हम चेक कैसे करेंगे कि क्लीन है या फिर नहीं है इस रिकॉर्ड्स को, तो ये हम चेक करेंगे फायरफॉक्स के अंदर। मैं फायरफॉक्स के अंदर ये हमको एक पिक्सल स्कैन करके जो है एक्सटेंशन मिलेगा, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये क्रोम के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा और जैसे मेरा ये ऐड अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने कुछ एड्स चला के रखी है। सो ये पिक्सल स्कैन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड वो जो मैंने प्रॉक्सीज वहाँ से कॉपी कर रखी थी उसको मैं पेस्ट कर दूँगा। चेक प्रॉक्सीज के ऊपर क्लिक करेंगे और चेक करते हैं कि इसकी प्रॉक्सीज एक्चुअल में रियल है, मतलब एक्चुअल में इनका रिकॉर्ड क्लीन है, सेफ है या नहीं, तो ये यहाँ पे आपको बता देगा। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड्स। ओके, सो यहाँ पर आप देखो 100% सक्सेस रेट आ रहा है। उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर 95 बता रखा है, बट यहाँ पे सारे के सारे प्रॉक्सीज आपको बेस्ट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, या हाई, मोस्टली आपको हाई देखने के लिए मिलेंगे। सो आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे किसी भी एक प्रॉक्सी को उठा करके आप लगा सकते हो, उसको आप अपने अकाउंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको ऐड अकाउंट का बार बार बैनिंग इशू नहीं आएगा। सो ये नोड मार्विन की रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। डायरेक्टली आप उसके ऊपर क्लिक करो और अपने आप को रजिस्टर करो। मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना कपिल करके, आपको 2 GB का ट्रैफिक मिल जाएगा। और ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है फॉरएवर आपके लिए, जो कि आपको हमेशा हेल्प करेगी। आपके ऐड अकाउंट के अंदर बार बार रेस्ट्रिक्शन इशू हट जाएगा। चाहे आप ऐड अकाउंट अपने ई कॉमर्स के लिए चलाओ, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए चलाओ, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए चलाओ, रियल एस्टेट के लिए चलाओ, या फिर अदर किसी भी क्लाइंट के लिए ऐड अकाउंट को यूज़ करो, ये प्रॉक्सी आपको हमेशा हेल्प करेगा। अब देखो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, जो एबीओ सीबीओ में बोल रहा था वो किस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पर हम क्रिएट के ऊपर जाते हैं, जैसे ही सेल्स कैंपेन हम सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। सो इसके बाद में आपको मैन्युअली कर लेना है। और यहाँ पे हम जैसे आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि किस तरीके से होता है। सो ये है हमारा मेन डैशबोर्ड। मैंने आपको 3 एड सेट क्रिएट करके दिखाए थे। ये है हमारा न्यू सेल्स कैंपेन, ये है एड सेट्स और एड क्रिएटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब जो एबीओ सीबीओ इससे होता है, ये ऑन हुआ तो सीबीओ ऑन हो गया, ये ऑफ हुआ तो एबीओ ऑन हो गया। बस ये इस एक बटन का सारा खेल है। ये ऑन हुआ तो सीबीओ ऑन हो गया, ये ऑफ हुआ तो एबीओ ऑन हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे ये मैंने फर्स्ट इसमें बताया कि एबीओ किस तरीके से क्रिएट होता है। सो मैं सबसे पहले इसकी 3 आपको एड सेट बना करके दिखा देता हूँ। ये टोटल हमारी 3 एड सेट्स इसके अंदर बन चुकी है। अब देखो इस फर्स्ट एड सेट के अंदर हम लेंगे प्राइस का, समझ लो ले लेते हैं 50 रुपीज़, ठीक है। ये ले लिया हमने 50। सेकंड के अंदर हमने ले लिया 50 तो लेता ही नहीं है, हम इसको कर देते हैं 100, ठीक है। 100 का दिया एंड देन सेकंड के अंदर हमने ले लिया
200, ठीक है, टोटल हो गया हमारा 300 एंड इसके बाद में हम ले लेते हैं 200, ठीक है। अब 2 के अंदर हमने 200 लिया है और इसको मैं 250 कर देता हूँ, इसको 250 कर दिया और इसको 150 कर देता हूँ, इसको कर दिया 150 मैंने। तो अब ये हमारे हो गए टोटल 3 एडसेट्स बना करके अलग अलग प्राइस के। इसके अंदर हमने ले लिया 100, 150 एंड 250, ठीक है। 500 का हमारा बजट लग चुका है। अब ये हमारा यहाँ पे जो है ऑफ हो रखा है, मतलब हमारा ABO ऑन रखा है। जैसे मैं इसको पब्लिश करूँगा तो इन एडसेट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइसेस से वो पैसे कटेंगे। मतलब इसके ऊपर पहले 100 रुपीज़ कटेंगे, इस पर 150 कटेंगे, इस पर 250 कटेंगे, ठीक है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग हमने बजट लगाया। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो बेस टारगेटिंग निकलेंगी उसके ऊपर हम CBO ऑन करेंगे और CBO में से जो बेस चलेगा उसको डुप्लीकेट करके ज़्यादा बजट से चला देंगे, जैसे मैंने प्रैक्टिकली बताया। और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो इन तीनों का बजट हट जाएगा और कंबाइन होकर के यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे मैंने लगाया था, टोटल मिला करके एवरेज हमारा 500 हो रहा था। तो जैसे मैंने इसको ऑन किया तो सभी का कैप्चर करके फेसबुक ने यहाँ पे 500 काउंट कर लिया। अब ये जैसे फेसबुक यहाँ पे काउंट कर लिया है, CBO जैसे ऑन हो गया है, तो ये जो अब बाकी के 3 एडसेट है फेसबुक अपने अकॉर्डिंग वहाँ से तीनों के ऊपर चेक करेगा कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, और जो बेटर परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर 500 में से ऑलमोस्ट 90-80% स्पेंड कर देगा। वहाँ से आपको एक विनिंग कैंपेन मिल जाएगा। सो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ABO और CBO क्या होता है। उतना ज़्यादा टफ नहीं है, इस ईजी है काफ़ी, क्योंकि ये स्केलिंग के अंदर काम आता है। ABO आपको स्केलिंग में काम आएगा। जैसे आपके क्लाइंट का बजट दिन का 20,000 है, 50,000 है, उस केस में ओनली CBO आप यूज़ नहीं कर सकते। ABO करके आपको चेक करना पड़ेगा किस कैंपेन में, किस एडसेट में अच्छे टारगेटिंग में आपको रिजल्ट आ रहे हो, फिर उसके ऊपर आपको CBO ऑन करना पड़ेगा, फिर डुप्लीकेट करना पड़ेगा। सेम चीज़ें रिपीट 1 वीक तक करते हैं, तब जा करके स्केलिंग होती है। स्केलिंग इतनी ईजी नहीं होती है जितना लगता है कि जस्ट एड चला दिए हो गया, ऐसा नहीं होता है कि आपको एड सेट के अंदर परफेक्ट कैंपेन निकाल करके उसके ऊपर रिटारगेट करना होता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको ABO CBO के बारे में चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी डाउट और क्वेश्चन रहता है ऐड अकाउंट रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड, ABO CBO से रिलेटेड, या फिर आपको IP प्रॉक्सी कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट के अंदर पुट डाउन कर सकते हो। और नोड मोविन की आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सो वहाँ से जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, जिससे कि आपके ऐड अकाउंट बार बार रेस्ट्रिक्शन ना हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।